शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत सलमान और मलिका बल्कीस। नबी सुलेमान हजरत दाऊद के बेटे और उनका शजरा यहूदा से होता हुआ हजरत इब्राहिम से जा मिलता है। आप बनी इसराइल के बादशाह और नबी गुजरे हैं। आपके वालिद हजरत दाऊद बे बनी इसराइल के बादशाह और खुदा के नबी थे। हजरत दाऊद को अल्लाह ने लहन अता किया था, यानी वो इस कदर खुश आवाज थे कि लहन दाऊद एक मिसाल बन गया। खुशगुलू होने के साथ साथ उन्हें यह ताकत भी बख्शी गई थी, वो पत्थरों और लोहे को हाथ से मोड़ तोड़ लेते थे। हजरत सलमान अपने वालिद दाऊद के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने और उन्हें नबुव्वत अता हुई। अल्लाह ने आपको एवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों तक पे हुक्मरानी अता की। आप परिंदों और जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। जिन्नात आपके हुक्म से इमारत बनाते, समंदर से मोती निकाल कर लाते और हर वक्त दस्त बस्ता आपके दरबार में खड़े रहते। चूंकि हुआ भी आपके ताबे थी, लिहाजा आपका लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा तख्त हुआ में उड़ता रहता और सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय कर लेता था। इससे कबल के हम कहानी को सबा की मलिका बल्कीस तक ले जाएं, कारीन की दिलचस्पी के लिए यहाँ इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि अरब इसराइल मुसलमानों और यहूदियों की तारीखी दुश्मनी और मसला फ़लस्तीन की नज़रियाती बुनियादें उन्हीं हज़रत सुलेमान की दौर हुकूमत से जा मिलती हैं। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत सुलेमान ने फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम के मशरक़ी हिस्से में एक इमारत तामीर की जिसे तारीख़ में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का बुनियादी मकसद इबादत और ताबूत सकीना के लिए एक महफूज जगह मुआ करना था। ताबूत सकीना नामी ये मुक़द्दस संदूक जो हज़रत आदम को दिया गया और उनसे होता हुआ हज़रत सलमान तक पहुँचा, इसमें मुख्तलिफ़ अंबिया किराम के तबरुकात, हज़रत मूसा का असाक और तौरात का असली नुस्खा रखा था। ये इमारत हज़रत सुलेमान ने जिन्नात से तामीर कराई, जो दूर दराज पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर लाए और फिर गहरे समंदरों से मोती निकालकर उसकी तज़ीम व इराश की। चूँकि ये इमारत बनी इसराइल के नबी ने तामीर की थी और आस के अंदर ताबूत सकीना रखा था, लिज़ा इसराइली कौम के नज़दीक एक मतबर्रिक तरीन इबादतगाह का दर्जा हासिल कर गई। लेकिन जब यहूदियों ने हसब आदत दूसरी कौमों को तंग करना शुरू किया तो बाबुल इराक के बादशाह नेबूकदनस्र बख्त नसर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके न फ़कत शहर की ईंट से बजा दी, बल्कि हज़ारों यहूदियों को तहतीर करने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को तबाह करके ताबूत सकीना अपने साथ बाबुल ले गया। याद रहे, यही कल 2 बार तामीर हवा और 2 बार यानी शाह बाबुल बख्त नस्र और रूमियों के ऐतों तबाह हुआ। ये सब वाक़यात क़ब्ल अज़ इस्लाम के हैं। तारीख़ की गहराई में जाएं तो इल्म होता है कि सबसे पहले हज़रत सलमान के जद अमजद हज़रत याकूब ने इस जगह मस्जिद तामीर करके अल्लाह की इबादत शुरू की और इसके बाद हज़रत सुलेमान ने इसे दोबारा तामीर कराया। खुद से हैकल सुलेमानी तो हम मुसलमान मस्जिद अक्सा कहते हैं, क्योंकि वाक़या मेराज अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सूरत इसरा में इसे ये नाम दिया गया। पाक है वो ज़ात जो रात ही रात में ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर गौर करें तो चंद सतूर कब्ल में ने ये बात कही कि मुसलमानों और यहूदियों के माबैन निज़ा की जुड़े हज़रत सुलेमान के दूर तक जाती है। उम्मीद है इस इमारत की तामीर व तकदीस का अहवाल सुनकर ये बात अब पर वाज़ेह हो गई होगी कि असल झगड़ा इस बात पर है कि यहाँ कभी यहूदियों की मुक़द्दस तरीन इमारत हैकल सुलेमानी थी, जिसे हमने मस्जिद अक्सा बैत अल मक़दस का नाम देकर अपना क़िबला अव्वल करार दे दिया। आइए अब असल कहानी की तरफ और चलते हैं। दुनियाए अरब के कदीम तरीन मुल्क यमन, जहाँ सना और हज़रमौत के दरमियान सबा बन यशरब नामी एक अरब शख्स के नाम की मुनासबत से सबा कबीला आबाद था और फिर इस खत्ते को सबाही का नाम दे दिया गया। ये लोग सूरज देवता की पूजा करते थे। अगरचे कुरान की सूरत निमल में यह वाक़या बयान हुआ है, मगर तफासील हमें तौरात से मिलती हैं, जिनके मुताबिक वहाँ बल्कीस नामी एक खूबरू खातून उनकी हुक्मरान थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सलमान ने दरबार लगाया तो जिन्नो अनस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हद गायब था। आपने पूछा हद कहाँ है? उन्होंने परिंदों के लश्कर में हुदहुद को तलाश किया, लेकिन वो वहाँ ना मिला। आपको इस बात का सख्त रंज हुआ और फरमाया कि तो वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल वजह पेश करे, वरना मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा, ज़बह ही कर डालूंगा।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दू और शाम के कुछ इलाका में थी। अफ्रीका में भी हबशा और मिस्र का कुछ हिस्सा आपके ज़ेर नगीन आ गया था, लेकिन जनूबी यमन का इलाका आपकी सल्तनत से बहुत दूर था। हुदहुद हज़रत सुलेमान के लश्कर से गायब होकर यमन के इलाका सबा में पहुंचा था। यहाँ के लोग तिजारत पेशा और आसूदा हाल थे। कुछ देर बाद हुदहुद हज़रत सुलेमान के पास हाजिर हो गया और कहने लगा कि मैं अहल सबा के कुछ ऐसे यकीनी हालात मालूम करके आ रहा हूँ जिनकी ताहाल आपको कुछ खबर नहीं, और वो यकीनी खबर ये कि सबा का मुल्क एक ज़रखेज़ और शादाब इलाका है। उन लोगों को वहाँ सब ज़रूरियात ज़िंदगी वाफिर मिक़दार में मुयस्सर हैं। इन लोगों पर हुक्मरान एक औरत है, मलिका बल्क़ीस, जो बड़े आलीशान तख्त पर बैठकर हुक्मरानी कर रही है। इसका तख्त सोने का है जिसमें हीरे और जवाहरात जुड़े हुए हैं, और इस वक्त ऐसा तख्त किसी बादशाह के पास नहीं है। मजहबी लिहाज से ये लोग मुशरिक और आफताब परस्त हैं और अपने इस मजहब पर खुश और नाजा हैं। सूरज परस्ती को नेकी और सवाब का काम समझते हैं। हुदहुद ने ये अल्फाज कहकर गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस कौम पर जिहाद करने की तरगीब दी, यानी ये लोग सूरज परस्त भी हैं और आखिरत के मुनकिर भी। लिहाजा वो अपनी सारी कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने और अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद करने में सिर्फ कर रहे, और उसी काम को अपनी ज़िंदगी के मिन्नत हाय मकसद समझे बैठे हैं। और शैतान ने उन्हें यही बात समझाई है कि उनकी अक्ली और फ़िक्री क़ुव्वतों का यही बेहतरीन मसरफ़ है कि वो अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार बनाएं। हुदहुद ने मलिका सबा के मुतालिक ये यकीनी खबर दी थी कि इसका अर्श अजीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्श अजीम तो सिर्फ अल्लाह का है, इसके अर्श के मुकाबला में किसी का तख्त अजीम नहीं हो सकता। ना ही अल्लाह के मुकाबला में आफ्ताब दूसरी अशिया को अला कहा जा सकता है, किसी ऐसी चीज़ को सजदा किया जा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद का जवाब और उसकी माजरत सुनकर फरमाया, मैं तुम्हें एक ख़त लिख कर देता हूँ। ये ख़त ले जाकर दरबार में मिले और उसके दरबारियों के सामने फेंक दो। फिर इंतज़ार की खातिर एक तरफ हट जाओ, फिर देखना कि इस ख़त का उन पर रद्द अमल किया होता है, और वापस आकर मुझे इस रद्द अमल के मुताबिक इत्तला भी दो। इससे जहाँ ये बात मालूम हो जाएगी कि इस यकीनी खबर को हम तक पहुँचाने में कहाँ तक सच्चे हो, वहाँ इन लोगों के रद्द अमल से ये भी मालूम हो जाएगा कि वो लोग किस ज़हनियत के मालिक हैं। जिस वक्त नामा बर हुदहुद ने यह ख़त दरबार में मलिका सबा के सामने फेंका, इस वक्त वो सूरज की इबादत के लिए तैयार कर रही थी। इस ख़त ने इसे अजीब किस्म की कशमकश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि यह ख़त कई पहलुओं से बहुत अहम था। मसलन एक ये कि यह ख़त उसे गैर मामूली तरीक़ा से मिला, यानी यह ख़त किसी मुल्क के सिफारत खाना की मरिफत नहीं बल्कि एक नामा बर परिंदा के ज़रिया मिला था। दूसरे ये कि यह ख़त किसी मामूली दर्जा के हाकिम से नहीं बल्कि शाम व फ़लस्तीन के अजीम फरमानवा की तरफ से मौसूल हुआ था। तीसरा ये कि यह ख़त रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया था कि उन नामों से ये लोग कतना मुतारफ़ ना थे। और चौथे ये कि इस इंतहाई मुख्तसर से ख़त में मलिका से मुकम्मल इताअत का और फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होने का मुतालबा किया गया था, और ये भी बतला दिया गया था कि मेरे मुकाबला में सरकशी का राह इख्तियार न करना वरना नुकसान उठाओगे। पांचवी ये कि अंदाज़ खिताब ऐसा था जिसमें किसी किस्म की कोई लचक ना पाई जाती थी। इसका मतलब यह है कि इस्लाम लाकर मुसलमान होकर मेरे यहाँ आओ और सूरज परस्ती छोड़ दो। और ये हुक्म आपकी नबुव्वत से ताल्लुक़ रखता है, और आप चूँकि बादशाह भी थे और नबी भी, लिहाजा इस सिलसिला में अपने सरकारी अमीरों वज़ीरों से मशवरा करना ही मुनासिब समझा। चुनांचे इसने सबको इकट्ठा करके इस ख़त के वसूल होने और उसकी मुख्तलिफ पहलुओं से अहमियत से आगाह किया। फिर इससे पूछा कि तुम लोग मुझे इस ख़त के जवाब के बारे में क्या मशवरा देते हो, और ये तो जानते ही हो कि मैं सल्तनत के ऐसे अहम कामों में पहले भी तुमसे मशवरा करती रही हूँ, और अज़ खुद मैंने कभी मशवरा के बगैर किसी काम का फ़ैसला नहीं किया। मलिका के मुशीरों और दरबारी लोगों ने वही जवाब दिया जो आम तौर पर दरबारी लोग दिया करते हैं। ये वो अपने जहन पर बार डाल कर कोई दानिशमंदाना जवाब देने के आदी होते हैं, और ना वो अपने सर कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं।
वो सिर्फ जी हुजूर कहना और अपने आप को हुक्म के बंदे साबित करना चाहते हैं, और यही कुछ इन लोगों ने भी किया कि हमारी खिदमत हाजिर हैं। हम जोर आवर भी और लड़ाई का फन भी खूब जानते हैं, ताहम ये फैसला करना कि सुलेमान से जंग करनी चाहिए या मुती फरमान बन जाना चाहिए आप ही की सवाबदीद पर मुनहसर है। गोया मलिका को अपने मुशीरों से मशवरा करने का कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ, माँ सिवाय इसके कि अगर मलिका मुकाबला का इरादा रखती हो तो उन्होंने अपनी वफादारियों का इसे यकीन दिला दिया। अलबत्ता इससे ये बात ज़िम्नना मालूम हो जाती है कि सबा में अगरचे शाही निज़ाम राइज था, ताहम ये इस्तिबदादी निज़ाम न था, बल्कि फरमानवा अहम मामलात में अपने मुशीरों से मशवरा करना ज़रूरी समझते थे। ख़त के अंदाज खिताब से मलिका को ये मालूम हो गया था कि सुलेमान आम फरमानवाओं की तरह नहीं बल्कि उनकी पुश्त पर कोई गैर मामूल ताकत है, और ये भी मालूम हो रहा था कि अगर मलिका और उसके कारपरदाज मुती फरमान बनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर न हुए तो हज़रत सुलेमान उनकी सरकोबी के लिए ज़रूर उन पर चढ़ाई करेंगे। हज़रत सुलेमान ये तो गवारा कर सकते थे कि ये लोग सूरज परस्ती छोड़ कर रास्त पर आ जाएं तो उनसे कुछ तारुज़ न किया जाए, मगर ये गवारा न कर सकते थे कि उनके पास असबाब व वसाइल मौजूद होने के बावजूद उनके कुर्ब व जवार में इस तरह अलानिया मुल्की सतह पर शिर्क और सूरज परस्ती होती रहे। लिहाजा मलिका के ख़तरात कुछ महूम ख़तरात न थे। इसमें ठीक अंदाज़ा कर लिया था कि एक तो हज़रत सुलेमान उनकी सरताबी की सूरत में ज़रूर उन पर चढ़ाई करेंगे, और दूसरे इसने ये भी अंदाज़ा कर लिया था कि हज़रत सुलेमान के लश्करों के मुकाबला में उनमें मुकाबला की ताब नहीं है। लिहाजा इसने खामोशी के अंजाम से अपने मिशरियों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि दुनिया में अक्सर यूं ही होता आया है कि जब कोई बादशाह किसी मुल्क को फतह करता है तो सबसे पहले इस मुल्क के वसाइल माश पर कब्जा करके इस मुल्क को मुफलिस व कलाश बना देता है, फिर वहाँ के सरकर्दा लोगों को कुचल कर उनका जोर ख़त्म कर देता है ताकि वो दोबारा कभी इसके मुकाबला की बात भी ना सोच सके। इस तरह वो इस मफतूहा मुल्क के तमाम सियासी, तमद्दुनी और माशी वसाइल पर कब्जा करके इस मुल्क की ताकत को अमलन ख़त्म करके अपनी ताकत में इजाफा कर लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अकाबरीन ममलुकत आतो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं या फिर उन्हें जलील और रुस्वा होकर रहना पड़ता है। लूट खुसवट और कत्ल व गारत आम होता है और बसा औकात शहरों को आग लगा दी जाती है, और आम हालात में ऐसे ही नताइज मुतवक्के हैं। मलिका की इस तकरीर से ये तो साफ वाज़े था कि वो मुकाबला के लिए तैयार नहीं, मगर वो फौरी तौर पर मुती फरमान होने पर भी आमादा न थी। लिहाजा इसने एक दानिशमंदाना कौम उठाते हुए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, जो ये था कि हज़रत सुलेमान के पास एक वफ़द भेजा जाए और साथ कुछ तोहफे तहाइफ भी भेजे जाएं। उन लोगों के रद्द-ए-अमल से उनकी ज़हनियत पूरी तरह वाज़े हो जाएगी। चुनांचे इसने हदीद की सूरत में बहुत सामान व दौलत, कुछ सोने की ईंटें और कुछ नवादरात भेजे, और वफ़द के लिए ऐसे आदमी इंतखाब किए जो बहुत खूबसूरत थे, और इससे दरअसल वो हज़रत सुलेमान का इम्तिहान लेना चाहती थी वो किस किस्म की अशिया का शौक़ रखते हैं। नीज़ ये कि अगर वो दुनियादार बादशाह है तो तहाइफ कबूल कर लेगा। इंदरी सूरत इससे जंग भी लड़ी जा सकती है, और नबी है तो तोहफे कबूल नहीं करेगा, ना इससे मुकाबला मुमकिन होगा। जब ये वफ़द तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो अपने ये तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें वाज़े तौर पर बतला दिया कि माल और दौलत से मुझे कुछ गरज नहीं, ना ही मैं माल और दौलत की रिश्वत लेकर अपने इरादा से बाज रह सकता हूँ। मैं ये दौलत लेकर क्या करूँगा, वो तो मेरे पास पहले ही तुमसे बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 सूरतें हैं कि तुम मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। इस सूरत में तुम्हारा मुख तुम्हारे ही पास रहेगा। मुझे कोई अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक नहीं है, बल्कि मैं शिर्क का इस्तेसाल करके तुम्हें अल्लाह का फरमाबरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी ये सूरत है कि हम तुम लोगों पर एक पुरजोर हमला करेंगे जिसकी तुम ताब ना ला सकोगे। इस सूरत में तुम्हारा जो हश्र हो सकता है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। यहाँ दरमियान में एक खला है जिसे मुखातिब के फहम पर छोड़ दिया गया है, और वो ये है कि जब ये वफ़द वापस आया और तहाइफ की वापसी और हज़रत सुलेमान से गुफ्तगू की तफसीलात मलिका सबा ने सुने तो उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि हज़रत सुलेमान कोई दुनियादार बादशाह नहीं,
वो आपकी शान और शौकत और उसके साथ साथ खुदा तरसी के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। तहाइफ की वापसी और वफद के तासुरात ने तायद मजीद कर दी। लिहाजा मलिका सबा ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे पाकीज़ा सीरत बादशाह के हुजूर खुद हाजिर होना चाहिए। चुनांचे इसने हिस्रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को यरूशलेम में अनकरीब अपने हाजिर होने की इत्तला भेज दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को मलिका सबा के आपके यहाँ आने की इत्तला मिल गई तो अपने चाहा कि मलिका सबा का वही तख्त जिसके मुतालिक हुदहुद ने कहा था कि वो बड़ा अजीम अलशान है, इसके आने से पहले पहले यहाँ अपने पास मंगवा लिया जाए। जिन आप किताब फरमान थे और वो ये काम कर भी सकते थे। इससे हज़रत सुलेमान का मकसद ये था कि तबलीग के साथ साथ मलिका को कोई ऐसी निशानी भी दिखला दी जाए जिससे मलिका पर पूरी तरह वाज़ेह हो जाए कि वो महज एक दुनियादार फरमानवा नहीं बल्कि अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी नेमतों और फजीलतों से नवाजा है, और इसे यकीन हो जाए कि अब सिर्फ एक सल्तनत के फरमानवा ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी है। आपके दरबार में इंसान, जिन और परिंद सब हाजिर होते थे। अपने सब दरबारियों को मुखातिब करके पूछा, तुम में से कौन है जो मलिका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले पहले इसका तख्त यहाँ उठा लाए। एक भारी कदो कामत वाला जिन बोल उठा, अब तो मलिका के आने से पहले की बात करते हैं। मैं इस तख्त को आपके ये दरबार बर्खास्त करने से पहले पहले यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मुझ में ऐसी ताकत भी है। अलावा अजीम में इस तख्त के कीमती जवाहर हीरे वगैरह चराहे भी नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ वो तख्त आपके पास ला हाजिर करूँगा। अभी इस देव हैकल की बात ख़त्म न होने पाई थी कि दरबार में एक और शख्स बोल उठा कि मैं इस तख्त को कम से कम वक्त में आपके पास ला सकता हूँ। आप अगर आसमान की तरफ निगाह दौड़ाएं फिर निगाह नीचे लौटाएं तो सिर्फ इतनी मुद्दत में वो तख्त आपके कदमों में पड़ा होगा। वो शख्स कौन था? जिन्ना इंसान। वो किताब कौन सी थी? इमुल किताब यानी लो महफूज थी, या कुरान था, या कोई और किताब थी? वो इल्म तकदीर इलाही का इल्म था या किसी और किस्म का इल्म था? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब कुरान व हदीस में नहीं मिलता, और गालिबन इसकी वजह यह है कि ये बातें समझना इंसान की महदूद अक्ल से मावरा है। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि वो शख्स आपका वज़ीर आसिफ बन पर ख़या था। किताब से मुराद कुतुब समाव है और इस्म आज़म अल्लाह के अस्मा और कलामुल्लाह की तासीर से वाकिफ़ था, लेकिन ये सब क़ियास आराइयाँ हैं। अलबत्ता नतीजा कुरान ने वाज़े तौर पर बतला दिया कि वो शख्स अपने दावा में बिल्कुल सच्चा था, और फ़ी अलवाक़िया इसने चश्म ज़दन में मलिका बिल्क़ीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के पास ला हाजिर किया था। ऐसे वाक़ियात अगरचे ख़र्क़ आदत हैं, ताहम मौजूदा उलूम ने ऐसी बातों को बहुत हद तक करीब अलफ़हम बना दिया है। मसलन यही ज़मीन जिस पर हम आबाद हैं सूरज के गर्द साल भर चक्कर काटती है और उसकी रफ्तार 66,600 मील फ़ी घंटा बनती है। हैरानी की बात यह है कि इस कदर अजीम अलजुस्सा कुरा ज़मीन बर्क़ रफ्तारी के साथ चक्कर काट रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता, और ये ऐसी बात है कि हम ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। अब इस ज़मीन की जिस्मात और वज़न के मुकाबला में मलिका बिल्क़ीस के तख्त की जसामत और वज़न देखिए, और मारिब से यरूशलेम का सिर्फ 2000 मील फासला जहन में लाकर गौर फरमाएगा कि अगर पे बात मुमकिन है तो दूसरी क्यों मुमकिन नहीं हो सकती। और ये तो जाहिर है कि जो शख्स चश्म ज़दन में तख्त लाया था तो वहाँ भी अल्लाह ही की कुदरत काम कर रही थी। ये इस शख्स का कोई ज़ाती कमाल न था, और न ही वो तख्त ज़ाहिरी असबाब के ज़रिया वहाँ लाया गया था। बिल्क़ीस जब हज़रत सुलेमान के दरबार में पहुँची तो उसे तख्त दिखाकर पहला सवाल ही ये किया गया कि क्या तुम्हारे पास भी ऐसा तख्त है? वो बड़ी अक्लमंद औरत थी, इसने फ़ौरन पहचान लिया कि यह तख्त इसी का है। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर ली गई हैं, लिहाजा इसने जवाब भी सवाल के मुताबिक देते हुए कहा, यह तो बिल्कुल वैसा ही लगता है अगर इससे ये सवाल किया जाता कि क्या ये तेरा तख्त है, तब वो ये जवाब देती कि हाँ ये मेरा ही तख्त है। इस इम्तिहान से हज़रत सुलेमान ने इसके अक्लमंद होने का अंदाज़ा कर लिया। इस सवाल के बाद जो बात सुलेमान अलैहि अस्सलाम उसे समझाना चाहते थे इसका उसने खुद ही इजहार कर दिया और कहने लगी, ये अर्श के यहाँ लाने का काम वाकई मुजज़ाना है जो आपकी नबुव्वत पर दलील है।
लेकिन हमें तो इससे पहले ही आपके मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल हो चुकी हैं और आपके ताबे फरमान बनकर ही यहाँ आए हैं। ये बल्कीस की अक्ल का दूसरा इम्तिहान था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल का सहन कुछ अंदाज से बनवाया था जिसके ऊपर शीशा जड़ा हुआ था, लेकिन जब कोई शख्स महल में दाखिल होता तो इसका जाविया निगाह ऐसा होता था कि उसे वो सहन एक गहरा पानी का हौज मालूम होता था जिसमें पानी लहरें मार रहा हो, और उसकी कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे किसी दूर से देखने वाले को रेत का तोदा सराब ठाठे मारता हुआ पानी नजर आता है। अपने बल्कीस से फरमाया कि चलो अब महल में चली। बल्कीस ने जब सहन का ये नज़ारा देखा तो उसे पानी का गहरा हौज समझकर अपनी पिंडलियों से अपने पाइंचे उठा लिए। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बतलाया कि पाइंचे ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये पानी का हौज नहीं बल्कि शीशे का चिकना फर्श है। गोया वो इस इम्तिहान में धोखा खा गई, यानी जिस तरह मैंने शीशा के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझकर गलती खाई है, इसी तरह मैं और मेरी कौम सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद समझने लगे, तो ये भी हमारी फाश गलती और अपने आप पर जुल्म था। बल्कीस जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई तो ये अली वजह अल-बसरुत था। कई वाक़यात पहले ऐसे गुजर चुके थे जिनसे इसे ये यकीन होता जा रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई हक पर हैं और अल्लाह के नबी हैं और उसके मजहब की बुनियाद बातिल पर है। सबसे पहले तो इसने ख़त के मजमून से ये नतीजा अखज़ किया था कि इस किस्म का ख़त भेजने वाला कोई आम फरमानवा नहीं हो सकता। फिर जिस नामा बर के ज़रिया इसे ये ख़त पहुँचा था वो भी एक गैर मामूली बात थी, और तहाइफ की वापसी से भी इसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कोई दुनियादार फरमानवा नहीं, नीज़ ये कि वो कभी इसके मुकाबला की ताब ना ला सकेगी। फिर तहाइफ लाने वाले वफद ने जो अजीम फरमानवा के मनकसराना मिजाज और पाकीज़ा सीरत के हालात बयान किए थे तो उन बातों से भी वो शदीद मुतासिर हो चुकी थी। फिर जब वो हज़रत सुलेमान के पास पहुंची तो जिस तख्त को वो अपने पीछे छोड़कर आई थी इसे अपने सामने पड़ा देखकर वो हज़रत सुलेमान की नबुव्वत की दिल से कायल हो चुकी थी। अब महल में दाखिला के वक्त जिस चीज़ ने इसे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये चीज़ थी कि इतना बड़ा फरमानवा जिसके पास इससे कई गुना ज़्यादा माल, दौलत और ऐश व इशरत के सामान मौजूद हैं, वो इस कदर अल्लाह का शुक्रगुजार और मुनकसर मिजाज और मुतवाज़े भी हो सकता है। इन सब बातों ने मिलकर उसे मजबूर कर दिया कि वो हज़रत सुलेमान के सामने अब बरमला अपने ईमान लाने का ऐलान कर दे। तज़क्कुर अखलाकी पहलू। शुक्रगुजारी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इतनी इनायत और नेमतें पाकर मगरूर नहीं हुए बल्कि अपने शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार किया। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर यह मज़मून दोहराया गया है कि इंसान की दुनिया में आजमाइश सिर्फ इस बात पर होती है कि वो अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है या नाशुक्रा बनकर रहता है। नीज़ ईमान की ज़िद भी कुफ्र है और शुक्र की ज़िद भी कुफ्र है, जिससे साफ मालूम होता है कि जिस तरह ईमान और शुक्र का आपस में गहरा ताल्लुक है वैसा ही कुफ्र और नाशुक्री में गहरा ताल्लुक है। जो शख्स जिस कदर ज़्यादा मजबूत ईमान वाला होगा इस कदर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होगा, और जो शख्स जिस दर्जे का काफिर होगा इतना ही वो नाशुक्रा होगा। हज़रत सुलेमान चूँकि अल्लाह के नबी थे इसलिए वो जब कोई अल्लाह का इनाम और उसका फजल देखते तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने में मशगूल हो जाते, और ये अंबिया और ईमानदारों का दस्तूर होता है। इसके बरक्स काफिर पर जब अल्लाह ताला कोई इनाम फरमाता है तो शुक्र अदा करने की बजाय इसकी मज़ीद सरकशी और तकब्बुर की तरफ माइल होने लगती है और वो इतराने और शेखियाँ बघारने लगता है। इज्जो इनकिसारी का सिला। मलिका बल्कीस का रवैया खासा अक्लमंदाना था। इसने पहले तो ख़त मिलने के बाद मशावरत की और मुसालहाना रवैया इख्तियार करने की कोशिश की। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके तोहफे रद्द करके उसे इस्लाम कबूल करने की पेशकश की तो इसने हज़रत सुलेमान की ताकत, हिकमत और बसारत की बना पर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। ये इसकी इज्जो इनकिसारी की बरकत ही थी कि वो रास्त पर आ गई, वगरना आम तौर पर हुक्मरान इस्तिकबार की बना पर हक कबूल करने से आम तौर पर कासिर रहते हैं।